गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. So this basic concept is used in organic, inorganic as well as physical chemistry. Okay, so let's we discuss. First is what? Matter. हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें हम लोग कुछ बहुत सारे टॉपिक ऐसे देखेंगे जो कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। चलो, इसमें हम देखेंगे मैटर. What is matter? Matter is anything which have a mass and occupy space. Matter which anything which have a mass and occupy space. ठीक है। हर वो चीज जिसका एक पर्टिकुलर मास हो वो क्या कहलाती है? मैटर. मैटर इज क्लासिफाइड इन अ टू वे. ठीक है, मैटर इज क्लासिफाइड इन अ टू वे. नोट डाउन करो बच्चों अपनी अपनी बुक में, फॉलो करो अपनी बुक, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन अ टू वे ऑफ क्लासिफिकेशन. Two way of classification. First way is physical. Physically we can classify matter into three ways. ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका? इट इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, in physical way it is classified into solid, liquid and gas, and in a chemical way it is classified into element and compound. एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सॉलिड इज व्हाट? anything which have a mass. Okay, solid have a definite shape and volume. Solid have a definite shape and volume. Anything which have a definite shape and volume is called as solid. ठीक है. liquid have a definite volume but not definite shape. It occupy the shape of container. ये क्या करता है? कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है, इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है, लिखते जाओ बच्चों. हाँ, एंड गैस इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम. ना इसका कोई डेफिनेट शेप रहेगा ना डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा. एक थोड़ी सी गैस अगर इस पूरे रूम में हम रिलीज करें तो ये पूरे रूम में क्या हो जाएंगे? पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे. इसका एक पर्टिकुलर कोई ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है. बट लिक्विड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर. आप 10 ml वाटर ग्लास में डालो, इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ ग्लास. व्हेन यू पुट इनटू प्लेट इट ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द प्लेट. सो इसका जो है कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है. अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज व्हाट? केमिकल. ठीक है, व्हाट इज इट? केमिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है, नोट कर लिया सबने? गुड. मैटर कैन ऑल्सो क्लासिफाइड into mixture and pure substance. Mixture and pure substance. ठीक है, नोट करते जाओ बच्चों. मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. Mixture and pure substance. Mixture is what? Mixture is of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ठीक है, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And
homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, and pure substance is classified into two types, that is element and compound. Let's we discuss one by one. Okay, homogeneous mixture. A substance homogeneous, homo means same, homo means same genus, means if substance is uniformly distributed throughout, is called as homogeneous mixture. जब substance homogeneously distribute होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, homogeneous mixture. For example salt in water. ठीक है, आपको मालूम है कि when we put a salt into water, so salt get equally distributed in water. So salt in water is an example of homogeneous mixture, means salt acquire the gene of solvent. वाटर में सॉल्ट डालने के बाद सॉल्ट सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहता, वो किसका स्टेट एक्वायर कर लेता है, वाटर का स्टेट एक्वायर कर लेता है, मीन्स सोल्यूट. सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट. तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस. ठीक है. हेटेरोजीनियस, इन दिस मिक्सचर सब्सटेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. Hetero means different genus. Example salt plus sugar, या फिर और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग चॉक पाउडर प्लस वाटर. आपने देखा है ना कि व्हेन वी पुट अ चॉक पाउडर इनटू वाटर, जब हम वो पानी के अंदर चॉक का पाउडर डाल के उसको शेक करें तो आपको दिखेगा कि पूरा वाटर जो है वो वाइट हो गया, बट आफ्टर सम टाइम ऑल चॉक पार्टिकल गेट सेटल डाउन. सारे चॉक पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. मीन्स चॉक नॉट एक्वायर द स्टेट ऑफ वाटर. चॉक जो है वो वाटर का स्टेट एक्वायर नहीं करता. ओके, सोल्यूशन मिक्सचर तो बन गया है, बट चॉक इज इन अ solid state and water is in a liquid state. That's why it is, means both solute and solvent are present in a different state. That's why it is called as heterogeneous mixture. Got it? समझ में आया सभी को? Okay, नोट कर लो बच्चों. Okay, next matter is classified into pure substance. अब pure substance में क्या आता है बच्चों, एलिमेंट आता है और क्या आता है, कंपाउंड आता है. एलिमेंट और कंपाउंड. अब एलिमेंट किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल और सेम टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है, एलिमेंट विच इज कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है, और सेम टाइप ऑफ आइटम. जो सब्सटेंस एक ही टाइप के आइटम से या एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट. अच्छा, एलिमेंट को और हम लोग क्या कह सकते हैं, एलिमेंट इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. एलिमेंट इज ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. हाँ, कुछ एलिमेंट्स को सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया गया है, बट वो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है. ओके, सो एलिमेंट आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम और पार्टिकल. ठीक है, एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लो बच्चों. हाँ, क्लोरीन. अगर आप सोडियम देखोगे, सोडियम की शिट या पोटेशियम देखोगे आप, तो इन सोडियम शिट देयर इज ए, मीन्स होल शिट इज मेड अप ऑफ Na, पोटेशियम, पोटेशियम. सो एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम और पार्टिकल. ठीक है. कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, अ सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू एलिमेंट इन अ डिफरेंट कंपोजिशन. ठीक है, कंपाउंड हम किसको कहते हैं, इन अ सेम और डिफरेंट कंपोजिशन. कंपाउंड हम किसको कहते हैं, कोई सब्सटेंस दो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हो और या तो सेम कंपोजिशन में हो या फिर डिफरेंट कंपोजिशन में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल NaCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से बना है ना, एक सोडियम और एक क्लोरीन से बना है। यहाँ पे सेम कंपोजिशन है, सोडियम 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है और ये यहाँ पे 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ ये 1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट आइटम और मोर देन 2 डिफरेंट आइटम मिलकर अलग अलग एलिमेंट जो है वो बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड जो बनाते हैं उस, ठीक है, वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में भी रहेंगे या फिर सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन मैटर का, ठीक है, समझ गया सभी को? वेरी गुड, ठीक है। सो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 वे, वन इज फिजिकल वे, अनदर इज ए केमिकल वे। फिजिकल वे में क्लासिफाई करेंगे तो हम किस वे से मैटर को क्लासिफाई करेंगे? इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस से। और अगर हम लोग केमिकल वे से क्लासिफाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? इट इज केमिकली क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। Another way of classification of matter is what? It is very simple, mixture and pure substance. In mixture comes is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is what? If substance is uniformly distributed, अगर कोई substance uniformly distributed है, if two substance get uniformly distributed among them, okay, तो it is called as homogeneous mixture. Heterogeneous mixture में they are not uniformly distributed. For example, chalk powder plus water. प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा? एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, चलो नोट कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एज वेल एज इन होल केमिस्ट्री। ओके, तो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? Scientific notation is a exponential notation in which any number can be represented in the form of n into 10 to the power n, ठीक है। तो पहले आप लोग ये समझ लो कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत ही छोटा सा नंबर आ जाता है, तो उसको हम लोग कन्वीनियंटली कैसे लिखें कि वो हमारे लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो किसी बड़े नंबर को या किसी छोटे नंबर को हम क्या करते हैं? पावर के टर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे हम लोग। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इज ए एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n, where 10 to the power n means what? Where n is a exponent having positive or negative, value, ठीक है। ये जो n है ना, n, ये क्या है? ये एक्सपोनेंट है और ये क्या रहेगा? इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो ये देखना भी जरूरी है कि ये कब पॉजिटिव रहेगा और ये कब नेगेटिव रहेगा। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो जब हम लोग राइट में मूव होंगे तो ठीक है, इट्स वैल्यू इज नेगेटिव व्हेन वी गो नेगेटिव, ठीक है, मूव राइट। जब राइट में हम लोग मूव होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। और कब पॉजिटिव रहेंगी? व्हेन वी मूव इन अ लेफ्ट। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि एक्सपोनेंट कब नेगेटिव रहेगा, कब पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज व्हेन यू राइट अप एनी नंबर इन पावर फॉर्म, और अगर आपने इसको प्रॉपर नोटेशन नहीं दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इट मे बी रॉन्ग, ओके। सो पॉजिटिव और नेगेटिव नोटेशन आपको कब आएगा? जब आप पर्टिकुलर डेसिमल को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है 0.000462, ठीक है। अब आपको इसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नोटेशन देना है इसको, और इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगा?
हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को मूव करते हैं 1 2 3 4। सपोज मैंने यहाँ पे मूव किया तो आप देख रहे हो मैं किस तरफ जा रही हूँ, राइट की तरफ जा रही हूँ। तो राइट की तरफ हम जा रहे हैं तो कितने से हम लोग ने मूव किया इसको, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा ये नंबर 4.62 इंटू 10 टू द पावर 4। 1 2 3 4। 4 से हम लोग 4 डिजिट से इसको ये किया, डिस्प्लेस किया, तो क्या आएगा 4.62 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, क्योंकि हम राइट साइड में मूव हुए हैं तो राइट साइड में मूव होंगे तो साइन क्या आएगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा 4.62 इंटू 10 टू द पावर -4।